रेगिस्तान, समुंदर, जंगलों और पहाड़ों से घिरी हुई हमारी ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा रोमांचक है, क्योंकि इसके अंदर आज भी ऐसे कई किस्से कहानियां दफन है जो हजारों सालों से लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही एक कहानी है एटलांटिस की, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गई। एटलांटिस का उल्लेख सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज भी हमारे थ्योरीज को चैलेंज करते हैं। क्या एटलांटिस वाकई ही कोई शहर या सिविलाइजेशन था, या ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं? आइए इस रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में जाके एटलांटिस से जुड़े सारे फैक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं इन्फोबेस चैनल और हम बात करने जा रहे हैं समुद्र की गहराइयों में छुपी एक रहस्यमयी सिविलाइजेशन एटलांटिस की। एंशिएंट फिलोसोफर प्लेटो की किताबों में हमें पहली बार एटलांटिस के बारे में जानने को मिला। प्लेटो ने इसे राम राज्य जैसे एक राज्य के रूप में बताया था जो अपने समय से बहुत आगे थी। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या लाइफस्टाइल, एटलांटिस हर कसौटी में अव्वल थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये शहर और इसमें बसी एक पूरी सिविलाइजेशन समुद्र में खो गई। एटलांटिस की ये कहानी कई सौ सालों से हिस्टोरियंस और लिटरेचर के प्रेमियों को आकर्षित करती आ रही है। ना जाने कितनी किताबें लिखी गई और कितने फिल्म्स बने, लेकिन क्या एटलांटिस सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई भी है? प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस एक आइलैंड था जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरातों से भरपूर था, और इसके बिल्डिंग्स और मंदिरें इस सिविलाइजेशन के शान और शौकत को दर्शाती थी। एटलांटिस के लोग खेतीबाड़ी, बिजनेस और इंजीनियरिंग में बाकी सारे कम्युनिटी के लोगों से आगे थे। लेकिन इतना एडवांस्ड होने के बावजूद क्यों ये शहर विलुप्त हो गया? कुछ लोगों का ये मानना था कि एटलांटियंस अहंकार में डूब गए थे और इसीलिए देवताओं का क्रोध उन पर पड़ा और ये सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एटलांटिस सिर्फ अपनी बेशुमार धन दौलत के कारण ही मशहूर नहीं था, बल्कि ये अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी जानी जाती थी। प्लेटो के बुक्स में एक ऐसी मशीन का उल्लेख है जिससे एनर्जीज को कंसंट्रेट और कन्वर्ट किया जा सकता था, और ये एटलांटियंस ने बनाया था। तो क्या एटलांटियंस के डूबने के बाद किसी ने इस टेक्नोलॉजी की खोज नहीं की? और अगर की होगी तो क्या आज भी किसी देश के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है? रिसर्चर्स के मुताबिक एटलांटियंस ने दुनिया की दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ बिजनेस और कल्चरल एक्सचेंज किए होंगे। इससे ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि क्या पुराने मिस्र, मायान और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी इसका कोई मेल था? चाहे कुछ भी हो, इस बात से ये तो साबित होता है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी कॉन्सेप्ट है। एटलांटिस का अस्तित्व काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सदियों से रिसर्चर्स इस बात को खोजने में लगे हैं कि आखिर ये शहर और सभ्यता वास्तव में थी या ये पूरी कहानी काल्पनिक है। कुछ रिसर्चर्स ने इस सिविलाइजेशन की खोज मेडिटेरेनियन, कैरिबियन और बाकी कई सारे दूर दराज के इलाकों में किया था, और उनका मानना है कि एटलांटिस का एग्जिस्टेंस था। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए, और एटलांटिस के एग्जिस्टेंस से जुड़ा कोई भी ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। समुद्र के नीचे मिले मैन-मेड स्ट्रक्चर्स को देखकर कुछ साइंटिस्ट ने ये माना कि ये सब एटलांटिस के प्रमाण हो सकते हैं। बिमिनी रोड और यूनागोरी मॉन्यूमेंट जैसे स्थलों को देखकर कई लोगों का ये मानना है कि ये एटलांटिस का अवशेष हो सकता है। लेकिन फिर भी एटलांटिस के समय के साथ इन मिले हुए अवशेषों का मेल कोई भी आज तक साबित नहीं कर पाया। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इतिहास और मिथक के बीच एक महीन सी रेखा होती है जो कभी इतिहास को झूठ और मिथक को सच बना देता है। क्या एटलांटिस रियलिटी में एग्जिस्ट करता था या सिर्फ एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है? या एटलांटिस की कहानी हमें ये बताने का एक तरीका था कि सभ्यताओं को कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं।
चाहे ट्रुथ हो या मिथ, एटलांटिस हमारे दिल में कई सवाल पैदा करता है। ये हमें सोचने को मजबूर करता है कि कैसे कोई सिविलाइजेशन इतना एडवांस्ड होने के बावजूद विलुप्त हो सकता है। एटलांटिस के रहस्यों ने न केवल हिस्टोरियंस बल्कि राइटर्स, ऑथर्स और आम लोगों को भी प्रभावित किया है। शायद हमें ये समझने की जरूरत है कि एटलांटिस का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सभ्यता को अपने विकास के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों को भी संजोए रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे अंदाज में ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो इन्फोबेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।